literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it for Denmark. Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice. ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी देने के बयानों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर बात करते हुए यूरोप को आड़े हाथों लिया। ट्रंप ने कहा, मुझे यूरोप से प्यार है, लेकिन वह सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा। यूरोप के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो अब पहचान में भी नहीं आते। हम इस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया हमें फॉलो करके बर्बादी के रास्ते से बच सकती है। वहीं ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उन्होंने यह कहा कि ग्रीनलैंड बस एक बर्फ का टुकड़ा है। अमेरिका चाहे तो सेना उतारे बिना भी इस पर कब्जा कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के अलावा कोई भी देश या समूह ग्रीनलैंड की हिफाजत नहीं कर सकता। हमें अपनी सुरक्षा के लिए उसकी जरूरत है। No nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. हालांकि ट्रंप के 75 मिनट के भाषण के बाद यह माना जा रहा है कि अब अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए कोई मिलिट्री एक्शन या ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने से भी अब पीछे हट गए हैं। ये टैरिफ 1 फरवरी से लगने वाले थे। ट्रंप ने 21 जनवरी को कहा कि उन्होंने दावोस में नाटो चीफ जनरल मार्क रूट के साथ बातचीत के बाद यह फैसला लिया है। लेकिन ट्रंप के रवैये से नाटो और यूरोपीय यूनियन के कई देश नाराज हैं। वे इसे दबाव और ब्लैकमेल की राजनीति बता रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों का गठबंधन यानी वेस्टर्न अलायंस भी ट्रंप की धमकियों के बाद कमजोर पड़ रहा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक अर्ध स्वायत्त इलाका है। डेनमार्क यूरोपीय यूनियन और नाटो का सदस्य भी है। ऐसे में ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक टिप्पणियों और टैरिफ की धमकियों से यूरोप अमेरिका रिश्तों में अब तनाव बहुत बढ़ गया है। ऐसे में ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक टिप्पणियों और टैरिफ की धमकियों से यूरोप अमेरिका के रिश्तों में तनाव बेहद बढ़ गया है। इसलिए यूरोपीय संसद ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर काम फिलहाल रोक दिया गया है। यूरोपियन पार्लियामेंट की ओर से यह कदम तब उठाया गया जब 27 देशों का यह ग्रुप इस बात पर विचार कर रहा है कि अगर ट्रंप अपने पुराने सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उन्हें कितनी सख्ती से जवाब देना है। पार्लियामेंट इस समझौते के तहत आगे आने वाले हफ्तों में अमेरिकी इंडस्ट्रियल सामानों पर टैरिफ हटाने के लिए वोटिंग करने की योजना बना रही थी। इस डील पर पिछले साल जुलाई में ट्रंप के साथ महीनों की कड़ी बातचीत के बाद सहमति बन पाई थी। दरअसल दावोस में ट्रंप जिस तरह से अपना भाषण दे रहे थे, वह भाषण कम, ग्रीनलैंड पर उनकी धमकी ज्यादा लग रही थी। उनके लहजे और भाषण से यह साफ लग रहा था कि वो ग्रीनलैंड के विवाद पर किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में यूरोपीय संसद ने कल देर शाम यह कार्रवाई की। ईयू ने फिलहाल अमेरिका के साथ जुलाई में हुई ट्रेड डील पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। इस डील में कई बातें शामिल थी, जैसे अमेरिका से आने वाले कई उत्पादों पर ईयू आयात शुल्क खत्म कर देगा। अमेरिका लॉबस्टर के आयात पर शून्य शुल्क की अवधि बढ़ाना था, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। दोनों पक्षों के बीच व्यापार को आसान और सस्ता बनाना भी इस डील का एक हिस्सा था। ट्रंप की ग्रीनलैंड कब्जाने की जिद ने दुनिया भर में एंटी ट्रंप सेंटिमेंट को अब बढ़ा दिया है। अब यह सिर्फ ग्रीनलैंड या डेनमार्क का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को साम्राज्यवाद और विस्तारवाद की तरह देखा जा रहा है। फिलहाल यूरोपियन यूनियन का यह कदम एक तरह से ट्रंप के लिए एक बड़ी चेतावनी तो है ही, यह ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप के रुख से यूरोप और अमेरिका के बीच बढ़ती खाई का भी एक बड़ा संकेत दे रही है। फिलहाल हम चलते चलते आपको ट्रंप का वो बयान सुना देते हैं जो कल उन्होंने दावोस में ग्रीनलैंड को लेकर दिया है। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स और बाकी खबरों के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। We want strong allies, not seriously weakened ones. We want Europe to be strong. Ultimately, these are matters of national security and perhaps no current issue
makes the situation more clear than what's currently going on with Greenland. Would you like me to say a few words of Greenland? I was going to leave it out of the speech, but I think I would have been reviewed very negatively. I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark, tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. We saw this in World War II when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland. So the United States was then compelled, we did it, we felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory. And hold it we did, at great cost and expense. They didn't have a chance of getting on it, and they tried. Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it for Denmark. Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice. But we saved Greenland and successfully prevented our enemies from gaining a foothold in our hemisphere. So we did it for ourselves also. And then after the war, which we won it big. Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese, perhaps. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।